तो चैनल को नंबर 1 बनाने में एक यकीनन बात है कि मेहनत जो होती है वो टीम की होती है, लेकिन चैनल की दिशा क्या होगी, खबर किस तरह से महकता है और कैसे चलेगी, ये तय करता है एक लीडर। और एक अच्छी लीडरशिप पुनः चैनल को नंबर 1 बनाने में बहुत ज़रूरी होती है। और 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हमारे चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा जी, सर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका अनुभव रहा है और 25 साल का जो अनुभव है वो यहाँ पर नज़र आता है। सर खबरों की महत्ता जानते हैं और इसीलिए हम लगातार नंबर 1 भी बने हुए हैं। अब डॉक्टर मनीष शर्मा सर से अनुरोध है, कृपया पोडियम पर पधारें और हमारे सभी गेस्टों का स्वागत करें। जोरदार तालियां सर के लिए। नमस्कार पाली। आज स्वर्णिम राजस्थान के इस सुनहरे मंच से मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पाली सिर्फ एक ज़िले का नाम नहीं, बल्कि पाली शौर्य, संयम और संस्कृति का एक वो अनूठा ज़िला है जहाँ की मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाती है। स्वर्णिम राजस्थान राजस्थान को, राजस्थान की आत्मा को बेहद नज़दीक से जानने का, महसूस करने का और उसे चमकाने का एक प्लेटफॉर्म है। आज हमारे बीच तमाम गणमान्य अतिथि हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और पाली के लाडले मदन राठौड़ साहब का। मदन राठौड़ साहब से एक लंबे अरसे से मेरा परिचय रहा है और जिस तरीके की सहजता और सरलता मदन जी भाई साहब ने देखने को मिलती है, वो विरले ही देखने को मिलती है। आपने नेता तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं के असली नेता अगर हैं तो मदन राठौड़ जी। 2 बार आप विधायक भी रहे इसी क्षेत्र से, और अभी जब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में था तो मुझे कुछ मीसा बंदी वो लोग मिले, और जब उन्होंने मुझे बताया कि मदन जी के एक इशारे पर किस तरीके से उस समय आपातकाल के समय तमाम कार्यकर्ता अपनी जान तक देने को तैयार थे, तो ये तमाम वो बातें हैं जो मदन जी के व्यक्तित्व को विराट बनाती हैं कि कैसे कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ है, कार्यकर्ता उनको जिस तरीके का सम्मान देते हैं वो शायद हर नेता को नहीं मिल पाता। मैं बहुत स्वागत करता हूँ स्वर्णिम राजस्थान के इस मंच पर मदन राठौड़ जी का। मदन जी के साथ इस वक्त भीमराज भाटी जी भी हैं, जो विधायक हैं पाली से, और जिनको कहा जाए कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, कई चुनाव लड़े, कई बार विधायक बने। और जब पिछला विधानसभा चुनाव था तो मैं अपने चैनल के कार्यक्रम को लेकर उस दिन पाली में ही था और भीमराज जी हमारे कार्यक्रम में थे, और ये एक संयोग कि अचानक जब टिकट की घोषणा हुई तब भीमराज जी हमारे उसी कार्यक्रम में थे, और वहीं पर ये पता लगा लोगों को कि भीमराज जी एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा मंच पर मौजूद जिला कलेक्टर एलएन मंत्री साहब, जो एक बहुत, जिसको कहा जाए, प्रशासनिक पकड़ वाले अधिकारी रहे हैं, जयपुर में कई पदों पर रहे, विभिन्न जिलों में रहे, और अब पाली की कमान आपने संभाली हुई है। युवा अधिकारी आदर्श सिद्धू जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, और मैं इसको इस लिहाज से भी पाली के लिए सौभाग्य मानूंगा कि आदर्श जी यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर उनसे जयपुर में और दूसरे स्थानों पर कई बार मिलने का मौका मिला, लेकिन आज लंबी बातचीत हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई बहुत ही कम समय में। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं, और स्वर्णिम राजस्थान के इस मंच पर आप सभी ने अपना समय निकाला, उसके लिए आपका आभार जताता हूं। बात अगर हम टीवी मीडिया की करते हैं तो सीधे सपाट शब्दों में ये कहा जाता है कि टीवी का एक जिम्मा होता है, टू एजुकेट, टू इन्फॉर्म एंड टू एंटरटेन, यानी कि हम दर्शकों को सूचनाएं भी देते हैं, मनोरंजन भी देते हैं और शिक्षित बनाने का काम भी करते हैं। एसएल ग्रुप के विजनरी चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमेशा एक बात कहते रहे हैं कि मीडिया एक सेतु, एक पुल के रूप में काम करना चाहिए। सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार मीडिया को प्रमुखता से करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जनता की आवाज़, जनता की समस्या और जनता के मुद्दों को अगर जनप्रतिनिधियों
और सरकार तक पहुंचाने का किसी का काम है तो वो मीडिया है। स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम की परिकल्पना डॉक्टर सुभाष चंद्रा के इन्हीं कथनों के आधार पर की गई और हमारा प्रयास ये है कि हम राजस्थान के अलग अलग जिलों में जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें और ख़ास तौर पर वो लोग जो आम जनता के बीच रहते हैं लेकिन जिनकी कोई पहचान नहीं होती, उन्हें इस मंच पर बुलाकर पुरस्कृत कर पाएँ ताकि उनकी कला, उनकी कारीगरी और उनकी ये तमाम जो विधाएं हैं उनको हम आम जनता के बीच पहुंचा सकें। हम अब तक अपने प्रयासों के तहत अलग अलग ज़िलों में गए और पाली ज़िले में जब मैंने मदन जी भाई साहब से आग्रह किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अमित शाह जी, उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम जयपुर में रहने वाला है और इसलिए मुझे आप इस कार्यक्रम से अलग रखें। मैंने कहा कार्यक्रम होगा तो आपकी उपस्थिति में ही होगा, क्योंकि पाली का कार्यक्रम पाली के लाडले के बिना हो ही नहीं सकता। तो मदन जी ने मेरा यह आग्रह स्वीकार किया। मैं हृदय से उनका आभार जताता हूँ कि उन्होंने हमारी इस एक बहुत कम समय में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया। टीवी मीडिया की बात मैं करते करते एक बार आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि पाली चूँकि औद्योगिक नगरी है और जब कभी औद्योगिक नगरी होती है तो उससे जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं भी लोगों के सामने आती हैं। लोगों की शिकायत होती है क्योंकि काफ़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, मिल्स होती हैं, तो लोगों की यही उम्मीद होती है कि सब कुछ ठीक चलता रहे। लेकिन पाली के लिहाज से मैं ये कहने में सक्षम हूँ कि पाली में ऐसी कोई समस्या अब तक के मेरे पत्रकारिता के जीवन में मुझे देखने को नहीं मिली। तो यह एक गुण है यहाँ के लोगों का व्यक्तित्व और सरल एवं शांत स्वभाव, ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस प्रकार का एक जिला जो लोगों के बीच में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। स्वर्णिम राजस्थान के ज़रिए हम कोशिश करते हैं इन तमाम मुद्दों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का, खासतौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने का, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि सिर्फ मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं। शिक्षा देना एक अलग, लेकिन लोगों के बीच में जागृति या मुद्दों को लेकर अलग जगाना वो निश्चित रूप से एक बड़ा काम होता है। और जी राजस्थान जो लगातार आपके प्यार और आपके सहयोग से नंबर 1 चैनल बना हुआ है, और नंबर 1 भी इस कदर कि दूर दूर तक दूसरा कोई चैनल आपको जी राजस्थान के आसपास नहीं मिलेगा। तो यही आप लोगों का प्यार है, यही आप लोगों का सत्कार है। तो पाली के इस मंच पर मैं यहाँ मौजूद पाली के हर खास और आम व्यक्ति का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके के जी राजस्थान के कार्यक्रमों से जुड़कर हमारी सफलता में 4 चांद लगाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।